सिटी हलचल कांवड़ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए अपनी टीम के साथ कांवड़ मार्ग पहुंचा तो मोदीपुरम फ्लाईओवर के पास जहां से शहर में कांवड़िए शहर में एंट्री करते हैं, वहीं पर सीओ दौराला प्रकाश चंद्र अग्रवाल और एसडीएम एसपी सिंह ने तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी दी। हाल ही में तैयार किए गई मोदीपुरम चौकी पर स्थापित कंट्रोल रूम के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि उक्त कंट्रोल रूम की फीड सीधे लखनऊ से अटैच की जाती है और किसी भी स्थिति में मेरठ पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम 4 से 5 मिनट का ही होता है। दोनों अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों के द्वारा जो सहयोग दिया जा रहा है उसके लिए स्थानीय नागरिकों को धन्यवाद दिया और सभी से सहयोग की अपील की। कांवड़ की तैयारियों को लेकर पुलिस और प्रशासन कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। डीआईजी सड़कों के साथ साथ कांवड़ियों की व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं। तो हमने इस मोदीपुरम की हाईटेक चौकी पर एसडीएम और सीओ के साथ जानने की कोशिश करी कि किस तरीके से संचालन सुचारू रूप से हो रहा है, क्योंकि पूरे मेरठ में वन वे ट्रैफिक हो चुका है। सर, पूरे मेरठ में वन वे ट्रैफिक हो चुका है, किस तरीके से प्रशासनिक तैयारियां? 12-12 घंटे की शिफ्ट में सभी नोडल सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस प्रशासन ड्यूटी पे कंटिन्यू, सुपर जोनल भी बनाए गए हैं, एडीएम स्तर के अधिकारी लोग जो कि कंटिन्यू अब भ्रमण कर क्षेत्र में बने रह रहे हैं, देख भी रहे हैं। ये हम लोगों का है कि शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण पूरे कार्यक्रम को 23 तक अपने लक्ष्य पर पहुंचा देना है, ताकि शांतिपूर्ण से माहौल भी बना रहे, सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहे। सर, रात की व्यवस्थाएं कैसी हैं? रात की व्यवस्था 12-12 घंटे की शिफ्टिंग है, नोडल सेक्टर के साथ साथ पुलिसकर्मी सारे प्रशासन लगे हुए हैं, सबकी 12-12 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट में लगाई गई है और वो सुचारू रूप से कंटिन्यू चल रही है। उसमें कोई कहीं बंद या छूट, जब तक जो दूसरा ड्यूटी पे नहीं आता तब तक दूसरा ड्यूटी छोड़ता नहीं। ये सब सारी चीज़ें मीटिंग में सबको समझाई गई थी, उस हिसाब से ड्यूटी भी चेक होती है और ड्यूटी की परफॉर्मेंस भी देखी जाती है। कंटिन्यू कैमरे से भी निगरानी है, सब जगह पर बनाया गया है, हम लोग उसकी भी निगरानी करते हैं। ड्यूटी का उपस्थिति भी चेक की जाती है। रोड लाइट जल रही है कि नहीं जल रही उसको भी हम लोग देखते हैं। कभी कभी कहीं बिगड़ जाता तो हम लोग तुरंत संपर्क करके विभाग से वो भी कराते रहते हैं। जी हाँ, एसडीएम एसपी सिंह हमारे साथ थे और अब सीओ पीसी अग्रवाल साहब हैं। प्रकाश भाई, किस तरीके से व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है, सिवाया और उसके बाद ये? जी, हमने कई तरह की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। सबसे महत्वपूर्ण डीजे और कांवड़ जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, उनको कम करवाने के लिए हम लोगों ने दादरी चेक पोस्ट पे एक प्रॉपर इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगा रखी है पूरी टीम के साथ। वो उसकी हाइट अगर 10 फीट से ज़्यादा ऊंचा है तो कम करवाते हैं, 12 फीट से ज़्यादा है तो उसको कम करवाते हैं। आरएएफ, पीएसी, क्यूआरटी सभी लगाए गए हैं। सभी उच्चाधिकारी गणों के आदेशानुसार निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं। हम लोग 24/7 काम कर रहे हैं और आशा है कि बहुत अच्छी तरीके से कांवड़ करवाएंगे। सर, जब कांवड़ियों को बताते हैं हाइट कम कर लीजिए, हाइट कम कर लीजिए, मान जाते हैं आराम से? थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन वो करते हैं, वो मानते हैं, प्रशासन की बात मानते हैं, क्योंकि हम उनको ये समझाने में सफल रहते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी सुविधा के लिए है। तार से आपको दिक्कत हो सकती है, करंट लग सकता है, आप लोग गिर सकते हैं, तो वो मानते हैं बात हम लोगों की, करते हैं सब। सर, कितने वॉलंटियर्स आपकी नॉलेज में हैं जो इस रूट पर काम कर रहे हैं? हमने कोशिश करी है कि लोकल ग्राम प्रधानों से और सिविल डिफेंस वालों से आदमी लेके लगाएं। बहुत सारे लोग हैं, परमहंस संस्थान है, एक आध और संस्थान जिनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उनके लोग भी हैं जो खुद कांवड़ के रूप में अपने प्राइवेट ड्रेस में काम कर रहे हैं पुलिस के लिए और सहयोग कर रहे हैं। जी, कुछ कांवड़ियों से निकलने वालों से आप अपील करना चाहेंगे सर? हाँ, मेरा कहना ये है कि नियम का पालन करें, तेज़ गाड़ी मत चलाएं, जल लेके आएं और प्रॉपर 23 तारीख को जल चढ़ाएं। लोकलाइट्स के लिए पल्लवपुरम फेज़ 1 फेज़ 2 लोकलाइट्स पुलिस के लिए सहयोग भी कर रहे हैं। पुलिस, उनका जो कांवड़ियों को खाना मिल रहा है उसका पुलिस भी खाना खा रही है, लगातार 24 घंटे ड्यूटी कर रही है। वो पुलिस के साथ खड़े हैं, कोई बात होती है तो पुलिस के साथ रहते हैं। थैंक यू सबको, बस भोलेनाथ की कृपा से सब बीत जाए। थैंक यू। एसडीएम साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस टाइम में कांवड़ियों से और इस क्षेत्र की जनता से सहयोग के लिए? सहयोग सबसे अपेक्षित है और सहयोग देंगे तो सुचारू रूप से सारी चीज़ें व्यवस्थित चलती रहेंगी, कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। सहयोग से ही सारे काम हो सकते हैं, बिना सहयोग के कुछ भी असंभव है। जी, तो आप देख रहे हैं एसडीएम और सीओ साहब किस तरीके से यहाँ पर खड़े हैं और ये अभी हमने आपको इसका उद्घाटन दिखाया था, इस चौकी का उद्घाटन दिखाया था। भोले बाबा के भक्तों के स्वागत के लिए मृत्युंजय मंत्र के साथ, महामृत्युंजय मंत्र के साथ। हमने जी जी जी
एक कंट्रोल रूम आइए, में भी बना प्लीज, सकता है। आइए जरा हम आपको सीओ और एसडीएम सर के साथ ये कंट्रोल रूम दिखाने जा रहे हैं। पहली बार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से वो पुलिस वाले जब 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं उनके लिए कितना यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। मुझे यहाँ नौचंदी प्रभारी भी नजर आ रहे हैं जो पहले नौचंदी प्रभारी हुआ करते थे, और अब देखिए ये आपके सामने, और खुद सीओ पीसी अग्रवाल हमको बताएंगे, प्रकाश चंद्र अग्रवाल हमको बताएंगे। सारे शहर में कैमरे लगाए गए हैं और मेन हमारा टारगेट है कि पूरा हाईवे सिक्योर रहे। NH 58 में सारे कैमरे लगे हुए हैं। हम लोग यहाँ से रूरल क्षेत्र तक का, भोला झाल तक का एक्सेस है हमारे पास। पूरे शहर में कैमरे लगाए गए हैं और एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जी, जिसको आप देख सकते हैं लगातार लाइव चल रहा है। रिकॉर्डिंग भी है सर? हाँ हाँ, IP एड्रेस IP वाले कैमरे हैं, सबकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। लखनऊ से भी मॉनिटरिंग हो रही है इनके जरिए? हाँ हाँ जी, यहाँ से फीड वहाँ भी है, वहाँ भी सब देख रहे हैं जी। तो 24 घंटे ये कैमरे चलते रहते हैं, और आप देखिए ये पुलिस टीम है, ये 3 स्टार 2 स्टार और फिर सीओ सर और एसडीएम सर खुद यहाँ पर देखते हैं। और यही बात नहीं है कि यहाँ से कैमरों के जरिए ही केवल यहीं पर बैठकर किया जाए, बल्कि फिजिकली हर पॉइंट पर पहुंचते हैं। जहां कहीं पे भी भीड़ लगती है वहां पे पहुंचने में रेस्पॉन्स टाइम कितना है सर? जैसे कहीं भीड़ लगी, प्रॉब्लम हुई, हर जगह फोर्स लगी हुई है, उनको तुरंत बता दिया जाता है, यहीं से देख के वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। ऑडियो के साथ हाँ वायरल हाँ, हो जाता यस है। यस यस। सर रेस्पॉन्स टाइम कितना है आप लोगों का? डिपेंड करता है, 2 से 4 मिनट, 5 मिनट। 2 से हाँ। 4-5 मिनट। जी हाँ, कांवड़ का मेला है, 23 तारीख का मेला है, और आप सब लोगों से जो लोकल लाइट्स हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, पुलिस का आप सहयोग कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। दोनों अधिकारियों ने धन्यवाद कहा है, लेकिन साथ ही साथ जितनी कोशिश हो सके 4 व्हीलर्स को लेकर इस रोड पर ना निकलें, पुलिस के नियमों को माने, ट्रैफिक के नियमों को माने, और अपने घर पर ही बैठकर बाबा का प्रसाद ग्रहण करें। अपने सहयोगी अमित, संजय जूनियर, विवेक के साथ के कांवड़ के रंग, सिटी हलचल के संग।